तो आज का लेक्चर है हमारा लेयर ऑफ द आईबॉल। हम आज आईबॉल की लेयर्स करेंगे, इसमें समझेंगे कि आईबॉल्स में लेयर्स कितनी होती है। तो हमारी आईबॉल में 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट आती है आउटर फाइबर लेयर। तो फर्स्ट आउटर फाइबर लेयर आती है। तो द फर्स्ट आईबॉल्स, हमारी आईबॉल में 3 लेयर्स होती हैं। द आईबॉल कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। हमारा आईबॉल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लेयर आ जाती है आउटर फाइबर लेयर। आउटर फाइबर लेयर इट इज डेंस। आउटर फाइबर लेयर क्या है? डेंस है, स्ट्रॉन्ग है। एंड विच लेयर प्रोटेक्ट द इंट्राओकुलर कंटेंट्स। तो ये प्रोटेक्ट करता है इंट्राओकुलर कंटेंट्स को। इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आई में, अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो कॉर्निया हमारी आई में जो ब्लैक वाला स्ट्रक्चर होता है वो आपका एरिया कॉर्निया कहला रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर कॉर्निया कहलाता है। ठीक है, तो कॉर्निया हमारा आउटर फाइबर लेयर के एंटीरियर में प्रेजेंट होता है। ये हमारा कॉर्निया 1/6 पार्ट में प्रेजेंट है एंटीरियर में। तो एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ दिस फाइबर्स लेयर। तो ये हमारी आउटर फाइबर लेयर के एंटीरियर में प्रेजेंट है और 1/6 पार्ट ऑफ दिस फाइबर्स लेयर इट इज ट्रांसपेरेंट कॉल्ड द कॉर्निया। तो हमारा कॉर्निया कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। अगर आप आई के फ्रंट व्यू में इस तरीके से देखें तो कॉर्निया का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आपका कॉर्निया कहलाता है। लेकिन इसमें कोई कलर नहीं होता। कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन आपको ये एरिया कलर्ड दिखता है। कलर इसमें इसका कॉर्निया का नहीं है, वो कलर इस पॉइंट यानी कि इस स्ट्रक्चर आइरिस का है। ठीक है, इसमें जो पीछे ये आइरिस होती है इसका कलर होता है। कॉर्निया हमारा ट्रांसपेरेंट है। इट मीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द आई द डायरेक्ट्रिक पावर इज +43 डायप्टर। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक पावर है वो +43 डायप्टर है। इसमें आगे स्क्लेरा आता है, इसके पोस्टीरियर पार्ट यानी कि आउटर फाइबर लेयर के पोस्टीरियर एरिया में स्क्लेरा प्रेजेंट होता है। और ये वाला एरिया, जो ये व्हाइट वाला आप एरिया देखते हैं अपनी आई में, ये हमारा स्क्लेरा है। Sclera posterior 5/6 part of the fibrous layer is called the sclera. The sclera of the eye from outermost layer of the eye. ये स्क्लेरा हमारी आई बॉल के आउटर फाइबर लेयर की पोस्टीरियर एरिया में प्रेजेंट है। स्क्लेरा ओपेक होता है, जैसे आपका कॉर्निया ट्रांसपेरेंट था, लेकिन स्क्लेरा हमारा ओपेक स्ट्रक्चर है। इसमें स्क्लेरा हमारी आई में वर्क क्या करता है? ये एरिया व्हाइट वाला एरिया स्क्लेरा, ये स्क्लेरा इट मेंटेन द शेप ऑफ द आई। ये हमारी शेप, आई की शेप को मेंटेन करता है एंड गिव अटैचमेंट रहता है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स से। ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जैसे कि SR, तो सुपीरियर रेक्टस गिव अटैचमेंट दस एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। तो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स भी हमारे पास 6 होती हैं नंबर्स में, जैसे कि 4 रेक्टस हो जाती हैं इसमें और 2 ऑब्लिक होती हैं। तो फर्स्ट आ जाता है ये सुपीरियर रेक्टस सुपीरियर एरिया में, इंफीरियर रेक्टस इंफीरियर एरिया में, मीडियल रेक्टस मीडियल एरिया, लेटरल रेक्टस लेटरल एरिया, एंड द सुपीरियर ऑब्लिक एंड द इंफीरियर ऑब्लिक। ये आ गया। तो इस तरीके से रेक्टस मसल्स इसमें प्रेजेंट होती है। द स्क्लेरा बिकम थिन। हमारा स्क्लेरा क्या है? थिन एरिया है। एंड शीव लाइक मेम्ब्रेन, ये आ गया इसका शीव लाइक मेम्ब्रेन। इट इज sieve like membrane at the site where the optic nerve, यहाँ से pierces the optic nerve, इस एरिया से pierces हो जाता है optic nerve का एरिया। तो optic nerve it is called the lamina cribrosa। ये एरिया क्या कहलाता है आपका? lamina cribrosa। ठीक है, तो ये एरिया हमारा lamina cribrosa कहलाता है। अब हम बात करेंगे लिम्बस की। तो लिम्बस हमारी आई में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस ओनली जंक्शन पॉइंट है। तो कॉर्निया एंड द स्क्लेरा इज नाउ एज द लिम्बस। तो द जंक्शन ऑफ द कॉर्निया एंड द स्क्लेरा इज नाउ एज द लिम्बस। ये पॉइंट हमारा लिम्बस कहला रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें सेकेंड लेयर यानी कि मिडिल वैस्कुलर लेयर। अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं। आई बॉल की सेकेंड लेयर आ जाती है मिडिल वैस्कुलर लेयर। तो मिडिल वैस्कुलर लेयर जिस तरीके से आउटर फाइबर लेयर हमारी आई में वर्क कर रही थी कि इंट्राओकुलर कंटेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसी तरीके से मिडिल वैस्कुलर लेयर वर्क क्या करता है? इट सप्लाई द न्यूट्रिशन वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। तो ये न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रहा है वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स विच फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो ये कंसिस्ट होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आइरिस आ जाता है, सेकेंड सिलरी बॉडी और थर्ड कॉरेट।
इसमें फर्स्ट आइरिस देखते हैं, तो इट इज़ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवल ट्रैक, इसको हम मिडिल वैस्कुलर यूवल ट्रैक भी बोला जाता है, यूवल ट्रैक। तो इसमें मिडिल वैस्कुलर लेयर आप तो बोल सकते हैं। ये आप फिंगर लाइक प्रोसेस देख रहे हैं, ये आपका आइरिस एरिया है। अगर आप इस व्यू में देखना चाहें तो आइरिस, ये आपका कॉर्निया था, कॉर्निया के बाद ये व्यू आपका आइरिस का है, ठीक है। तो ये व्यू, ये वाला व्यू आपका आइरिस का आ गया इसमें, आइरिस। तो आइरिस इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवल ट्रैक एंड इट इज कलर्ड। आइरिस, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आइरिस हमारा क्या होता है, कलर्ड होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमें कॉर्निया कलर्ड दिखता है, क्योंकि वहाँ कलर आइरिस के आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ जो कलर होता है वो आइरिस का कलर आ जाता है। तो आइरिस इज अ कलर्ड फ्री सर्कुलर एरिया। तो ये एक सर्कुलर एरिया में प्रेजेंट है, तो सर्कुलर एरिया एंड फ्री डायफ्राम with the aperture in the center of the pupil। सेंटर में इसके एक अपेक्चर है जिसको हम प्यूपिल बोल रहे हैं। अब ये वर्क क्या करता है, इट रेगुलेट्स द अमाउंट, ये प्यूपिल क्या करेगा, इट रेगुलेट्स द अमाउंट फॉर रीचिंग द रेटिना, लाइट रेज रीचिंग द रेटिना। तो ये लाइट रेज जो पास होकर जाते हैं उनको सीधा रेटिना तक, पॉइंट, फोकस पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है। ये कॉर्निया से होकर जाएगी, कोई भी रेज सेंटर ऑफ कॉर्निया से जाएगी, प्यूपिल से जाएगी, लेंस से होते हुए सीधा यहाँ इस पॉइंट यानी कि रेटिना पर फोकस हो जाएगी, ठीक। तो अब आइरिस कंसिस्ट कैसे होता है, तो आइरिस इट इज कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम। हमारा जो आइरिस है वो कंसिस्ट हो रहा है एंडोथीलियम से, स्ट्रोमा से एंड पिगमेंट सेल से, टू ग्रुप प्लेन मसल्स एंड फाइबर्स से। और टू ग्रुप प्लेन मसल्स कौन कौन सी होती हैं इसमें, तो ये प्यूपिल है सेंटर में, और प्यूपिल के चारों ओर एक सर्कुलर में बनी है, तो वो क्या कहलाती है, सर्कुलर स्पिंटर प्यूपिला मसल्स। तो वो कहला रही है हमारी सर्कुलर स्पिंटर प्यूपिला मसल्स एंड द रेडिएटिंग, अब जो इसमें फैली रहती है वो कहला रही है रेडिएटिंग डायलेटर प्यूपिला मसल्स। तो ये इस तरीके से आइरिस, हमारे में आइरिस में दो मसल्स होती हैं, एक प्यूपिल के चारों ओर है 1 mm में स्पिंटर प्यूपिला मसल्स, और रेडिएटिंग फैली रहती है, उसको हम डायलेटर प्यूपिला मसल्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक डिवाइड्स, जहाँ पर ये आइरिस प्रेजेंट है वो एरिया डिवाइड्स होता है, यानी कि एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। ये मैंने यहाँ पर AS लिखा है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि एंटीरियर सेगमेंट। ये एरिया आपका क्या कहला रहा है, एंटीरियर सेगमेंट। एक मिनट में यहाँ से आपको दिखाती हूँ, देखो ये जो गैप कॉर्निया के बैक में जो गैप आया है लेंस तक, ये एरिया क्या कहला रहा है, एंटीरियर सेगमेंट कहला रहा है, ठीक है। ये एरिया एंटीरियर सेगमेंट कहलाता है। इट डिवाइड्स द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो एंटीरियर सेगमेंट डिवाइड्स हो जाता है एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में। तो यहाँ पर अब हम प्यूपिल बनाते हैं, ये एरिया आपका प्यूपिल आ गया है। अब कॉर्निया की बैक सरफेस और आइरिस के एंटीरियर सरफेस का जो ये स्पेस है, ये क्या कहला रहा है, एंटीरियर चैम्बर। ये कहला रहा है एंटीरियर चैम्बर AC। अब आइरिस के बैक सरफेस और लेंस के एंटीरियर सरफेस के बीच का जो गैप है वो क्या कहला रहा है, पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। वो कहलाता है ये वाला गैप पोस्टीरियर चैम्बर PC। अब इसमें एक्वोस्यूमर फ्लूइड भरा रहता है, उसको कौन सिक्रेट करता है, ये जो ट्रायंगुलर एरिया है सिलरी बॉडी, ये इसको सिक्रेट करेगी एक्वोस्यूमर को, और सिक्रेट होकर यहाँ से बनेगा, इसमें फिर प्रेजेंट होगा एक्वोस्यूमर, ठीक। तो हम अब बात करते हैं सिलरी बॉडी की। तो सिलरी बॉडी क्या है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। ये आप यहाँ ट्रायंगुलर एरिया देख रहे हैं, तो ये ट्रायंगुलर इन शेप क्या है आपकी सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी क्या कहला रही है, ट्रायंगुलर इन शेप। ये यहाँ पर ट्रायंगुलर बना होता है, तो इसलिए ट्रायंगुलर विद बेस फॉरवर्ड। इट इज थिकेस्ट पार्ट, यहाँ से ट्रायंगुलर होने के कारण यहाँ थिकेस्ट पार्ट हो रही है, तो थिकेस्ट पार्ट ऑफ द यूवल ट्रैक या फिर मिडिल वेस्कुलर लेयर जस्ट पोस्टीरियर टू द लिम्बस। इसके जस्ट यहाँ पर ये सिलरी बॉडी आ गई इस डायग्राम में देखिए। तो सिलरी बॉडी के जस्ट पोस्टीरियर में ये एरिया क्या कहला रहा है, लिम्बस। ये एरिया जंक्शन पॉइंट लिम्बस। लिम्बस इट सस्पेंडेड द लेंस, जिससे यानी कि सिलरी बॉडी से सस्पेंडेड क्या रहता है, लेंस लटका हुआ रहता है हमारी आई में, इस तरीके से लेंस लटका हुआ है, एंड जिसको बांध के रखने का काम कौन कर रहा है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इट हेल्प, लेंस क्या काम करता है, हेल्प इन एकोमोडेशन फॉर नियर विजन। इट कंसिस्ट ऑफ
नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर, सिलरी मसल्स, स्ट्रोमा एंड सिक्रेट करता है एपिथेलियल सेल्स को, सिलरी बॉडी सिक्रेट करेगा एपिथेलियल सेल्स को। स्ट्रोम और इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, सिलरी बॉडी टू मेन पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। फर्स्ट आ जाता है पास प्लिकेटा, सेकेंड आ जाता है पास प्लाना। ठीक, अब हम बात करेंगे कोरॉइड की। तो कोरॉइड इज द पोस्टीरियर एरिया, कोरॉइड मिडिल वेस्कुलर लेयर के पोस्टीरियर एरिया में प्रेजेंट है। वेस्कुलर लेयर ऑफ द आईबॉल, इसमें वेस्कुलर लेयर है ये। वेस्कुलर और ए वेस्कुलर में हम डिफरेंस करते हैं कि वेस्कुलर पॉइंट वो होते हैं जिसमें ब्लड सप्लाई होती है और ए वेस्कुलर वो होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। इट इज डार्क ब्राउन हाईली वेस्कुलर लेयर, इसमें डार्क ब्राउन हाईली वेस्कुलर लेयर है ये एंड सिचुएटेड बिटवीन द स्क्लेरा एंड द रेटिना। ये सिचुएटेड कहाँ हो रहा है कोरॉइड आपका? नीचे आउटर में स्क्लेरा आ गया, इनर में रेटिना आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिचुएटेड हो रहा है आपका कोरॉइड रेटिना और स्क्लेरा के बीच में। इट एक्सटेंड अप टू द ओरा सिरेटा, अप टू द अपेक्चर द ऑप्टिक नर्व इनटू द स्क्लेरा। तो आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर सिलरी बॉडी समाप्त हो गई है ये एरिया, तो ये एरिया क्या कहला रहा है आपका? ओरा सिरेटा। ठीक है, ये पॉइंट आपका ओरा सिरेटा का है। तो ओरा सिरेटा एक्सटेंड यानी कि ये जो एरिया एक्सटेंड रहता है रेटिना का, वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? अप टू द ऑप्टिक डिस्क से लेकर इनफ्रंट एरिया ओरा सिरेटा तक। और ये बीच में जो अपेक्चर्स आ जाता है, यहाँ से क्या है? अपेक्चर्स द ऑप्टिक नर्व इनटू द स्क्लेरा। उसके बाद हम बात करते हैं इनर नर्वस टिश्यू लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर पर चलते हैं। इनर देखिए, अब हमारी ये थर्ड लेयर का डायग्राम आ गया है, इनर नर्वस टिश्यू लेयर। तो ये एरिया हमारा इनर नर्वस टिश्यू लेयर का डायग्राम है। इनर नर्वस टिश्यू लेयर वर्क क्या करती है? इट इज़ कंसर्नेड विद द विजुअल फंक्शन, ये कंसर्नेड हो रहा है विजुअल फंक्शन से। इसमें फर्स्ट एरिया स्ट्रक्चर आता है हमारा रेटिना। ठीक है, तो ये एरिया क्या है? हमारा रेटिना का है ये। तो रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल। रेटिना हमारी इनर मोस्ट लेयर है आईबॉल की, जहाँ पर रेटिना प्रेजेंट हो रहा है। इट इज़ थिन, रेटिना कैसा है? थिन है, डेलिकेट है एंड द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, और ये रेटिना हमारा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क अप टू द ओरा सिरेटा। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक्सटेंड होता है ओरा सिरेटा, यानी कि ऑप्टिक डिस्क से लेकर ओरा सिरेटा तक। अभी देखिए ये पॉइंट यहाँ, तो ये पॉइंट आपका रेटिना का आ जाता है। ठीक है, तो रेटिना एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑप्टिक डिस्क से लेकर इनफ्रंट एरिया ओरा सिरेटा तक। ठीक, यहाँ तक ये रेटिना आपका एक्सटेंड रहता है। रेटिना कंपोज्ड होता है 10 लेयर से, 9 सेल से एंड 9 फाइबर से। इस तरीके से रेटिना कंपोज्ड हो रहा है। अब हम बात करेंगे मैकुला लुचिया की। तो ठीक है, ये वाला एरिया आपका मैकुला लुचिया का आ जाता है। अगर आप ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये एरिया देखिए। तो मैकुला लुचिया ये एरिया, ये टेम्पोरल एरिया आ जाता है, ये नेजल साइड आ जाता है हमारा। तो मैकुला लुचिया ये आ गया है। तो मैकुला लुचिया इज अ येलो एरिया। मैकुला लुचिया हमारा क्या है? येलो एरिया है एंड द रेटिना situated in the posterior part of the central डिप्रेशन कॉल्ड द फोविया। तो मैकुला के सेंटर में एक डिप्रेशन एरिया आ जाता है जिसको हम फोविया बोल रहे हैं। फोविया कोई स्ट्रक्चर नहीं है, गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि एज अ डिप्रेशन एरिया इट इज सेंट्रलाइज। इट इज मोस्ट कॉल्ड द फोविया। इट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। तो ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। तो अगर हम बात करें तो रेटिना में सेल्स भी होती हैं, रॉड एंड कॉन्स। तो इसमें जो सेल्स होती है, रॉड सेल्स होती है, वो रेटिना के पेरिफेरी एरिया में यहाँ पर पाई जाती है, रॉड सेल्स आ गई। और कॉन सेल्स आती है वो मैकुला के सेंटर में मिलती है। ठीक है, वो ही हमें दिखाने का काम कर रहे हैं, रॉड एंड कॉन सेल्स। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिक डिस्क की। तो ये ही आपका ऑप्टिक डिस्क का आ गया है, ऑप्टिक डिस्क। अगर आप यहाँ देखें तो ये आ गया एक सर्कुलर एरिया, ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, ये तो ऑप्टिक डिस्क इज ए सर्कुलर पिंकिश कलर। तो ये ऑप्टिक डिस्क क्या है? सर्कुलर एंड पिंकिश कलर, 1.5 डायमीटर
इट हैज़ ओनली 9 फाइबर, इसमें क्या है, इट हैज़ ओनली 9 फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड इट हैज़ ओनली 9 फाइबर्स, सो इट डज नॉट एग्जिट विजुअल रिस्पॉन्स, ये सो इट डज नॉट एग्जिट विजुअल रिस्पॉन्स, ये एग्जिट नहीं करता विजुअल रिस्पॉन्स को, लेकिन इट इज़ नाउ एज द ब्लाइंड स्पॉट, ये हमारी आई में ब्लाइंड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है ऑप्टिक डिस्क। ठीक, उसके बाद हम करेंगे ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व आ जाइए, ये आ गई आपकी ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ पर ऑप्टिक नर्व क्या है हमारे पास, ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड फ्रॉम द लेमिना क्राब्रोसा टू द ऑप्टिक कियाज्मा। तो ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड होता है लेमिना, ये एरिया यहाँ पर स्क्लेरा में लेमिना क्राब्रोसा का है, तो लेमिना क्राब्रोसा से लेकर इन फ्रंट ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड हो रहा है लेमिना क्राब्रोसा से लेकर ऑप्टिक कियाज्मा तक। एक रफली हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं अभी, वो दिखा। तो ऑप्टिक नर्व को हम देखिए इस डायग्राम में, देखिए आप, ये ऑप्टिक नर्व आ गई आपकी। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिक नर्व का है, ये यहाँ लेमिना क्राब्रोसा का एरिया आ गया, शिव लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑप्टिक नर्व एक्सटेंड फ्रॉम द लेमिना क्राब्रोसा अप टू द ऑप्टिक कियाज्मा। तो इस पॉइंट, यानी कि ये 2 आई आ गई हमारी, 2 आईज में 1 आई, यानी कि राइट आई की ऑप्टिक नर्व इधर टर्न हो जाती है और लेफ्ट की इधर। तो बीच में जो पॉइंट्स यानी कि 2 नर्व मीट्स होती हैं, उस पॉइंट्स को जो जहाँ पर ये दोनों नर्व मीट्स होती हैं, तो उस पॉइंट को हम ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं, यानी कि जहाँ पर दोनों नर्व मिलती हैं उस पॉइंट को ऑप्टिक कियाज्मा बोल रहे हैं। इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ऑप्टिक नर्व। 4 पार्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, इंट्राओकुलर 1 mm, इंट्राऑर्बिटल 25 mm, इंट्राओसियस 4 to 10 mm और इंट्राक्रेनियल 10 mm। तो इसी के साथ हम लेक्चर हमारा समाप्त होता है आई लेयर ऑफ द आईबॉल्स की। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस लेक्चर को, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो इसको लाइक करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।